हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क, और ये जो 2 यूनिट आने वाली है हमारे, बल्कि 3 यूनिट आएंगे। तो हमने एक गुड आफ्टरनून सर। डेटाबेस, गुड आफ्टरनून, डेटाबेस कंसेप्ट और माई एसक्यूएल कर ली है, और 5 मार्क्स का स्टैक आएगा और 10 मार्क्स का हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का आएगा। तो ये एनसीईआरटी में 3 चैप्टर्स में दिए हुए हैं कंप्यूटर नेटवर्क कंसेप्ट, और हम पहला चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर नेटवर्क एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10। तो जैसे हम नेटवर्क से क्या समझते हैं, व्हेन मोर देन वन पर्सन आर कनेक्टेड अमंग देमसेल्फ एंड शेयरिंग, कम्युनिकेटिंग among them, then they are forming a network. So in this chapter we will discuss about introduction to computer network, evaluation of networking, types of networks, network devices, network topologies, identifying nodes in a network communication, internet, wave and the IoT domain name system. तो इतनी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद 2 और हैं कंप्यूटर नेटवर्क के चैप्टर, तो स्टार्ट करते हैं। तो 10.1, the first topic of the 10th chapter computer network is introduction to computer network. So we are living in a connected world. Information is being produced, exchanged and traced across the globe in real time. It is possible as almost everyone and everything in the digital world is interconnected through one or other way. तो हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है और बहुत ही फास्ट प्रोड्यूस हो रही है इंफॉर्मेशन, और कोई ना कोई एक दूसरे, एक या एक से ज़्यादा माध्यम से आपस में जुड़ा हुआ है। तो एक ग्रुप ऑफ 2 और मोर सिमिलर थिंग्स और पीपल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क। हम जनरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की बात नहीं कर रहे। एक ऐसा ग्रुप जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा एक जैसी चीज़ें या लोग आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। तो सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नेटवर्क इन अवर एवरीडे लाइफ इंक्लूड सोशल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, एयरलाइंस, रेलवे, बैंक, हॉस्पिटल नेटवर्क। तो इन्होंने यहाँ पे एक्टिविटी में लिखा भी है, आइडेंटिफाई सम अदर नेटवर्क इन द रियल वर्ल्ड। बताइए कहाँ पे नेटवर्क बन सकता है कंप्यूटर के अलावा रियल वर्ल्ड में, और कौन कौन से नेटवर्क हो सकते हैं, बताइए। नेटवर्क ऑफ स्टूडेंट, जैसे आपने अपने व्हाट्सएप पे, हम हमारा एक नेटवर्क बना हुआ है, 12th IPCS का बनाया हुआ है, तो वो भी एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। अगर कुछ बच्चे मान लो पढ़ाई के लिए अपने आपस में मिलते हैं और रिसोर्सेज शेयर करते हैं, नोट्स शेयर करते हैं, तो वो भी नेटवर्क बनाते हैं। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें अगर हम, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन अमंग 2 और मोर कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो कंप्यूटर भी हो सकते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस में क्या आता है, मोबाइल है, टैबलेट है, और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मैसेज ट्रांसफर कर सकती है, रिसीव कर सकती है। सारी कंप्यूटिंग डिवाइस 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर या उस कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में मिलकर क्या बनाती है, एक इंटर कंप्यूटर नेटवर्क बनाती है। तो सच इंटरकनेक्शन अलाउ कंप्यूटर्स टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज अमॉन्ग ईच अदर। A basic network may connect a few computer placed in a room. जनरली एक बेसिक नेटवर्क की बात करें तो कंप्यूटर लैब में जैसे रहता है, एक से ज़्यादा कंप्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू जुड़े रहते हैं। The network size may vary from small to large depending on the number of computers it connects. जितने कंप्यूटर, जितने ज़्यादा कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़े होंगे उतना ही बड़ा वो नेटवर्क होगा। तो उसका साइज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पे डिपेंड करता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट। तो कंप्यूटर नेटवर्क से जो कंप्यूटिंग डिवाइस जुड़ जाती है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट या नोड भी बोलते हैं उसको, होस्ट या नोड्स भी बोल देते हैं। तो लाइक सर्वर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, सेलुलर फोन, जैसे ये नेटवर्किंग डिवाइस, यहाँ पे मॉडम लिखा हुआ है, वाईफाई मॉडम होता है घर पे अक्सर। तो उससे आपका लैपटॉप भी कनेक्टेड है, आपका प्रिंटर भी कनेक्टेड है, आपकी टैबलेट भी कनेक्टेड है, मोबाइल भी कनेक्टेड है, कंप्यूटर भी कनेक्टेड है। तो सभी लोग क्या बन गए, एक नोड बना रहे हैं। तो एक नोड ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, और एक आपका पीसी भी है, और आपका मॉडम भी एक नोड है। तो एवरीथिंग, every device is a working like a node. So apart from the computers, network includes networking devices like switch, router, modem, etc. अभी डिवाइस क्या है, क्या काम करती हैं, आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्विच, जैसे कंप्यूटर लैब में आपने देखा बहुत सारी लाइट जलती हैं, तो स्विच क्या करता है, एक से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है। स्विच है, राउटर है और मॉडम है। बताइए इनका काम क्या है।
स्विच तो आप समझ गए, एक से ज्यादा डिवाइसेस को जोड़ने के लिए यूज होता है, कंप्यूटर लैब में लगा रहता है। राउटर क्या करता है, जैसा उसका नाम है रूटर, रूटर भी पढ़ सकते हैं, तो रूट फाइंड करता है, सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में सबसे छोटा और एफिशिएंट रूट कौन सा है, वो रूट फाइंड करने का काम किसका है, रूटर का। और मॉडम क्या करता है, मॉड्यूलेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम जो डिवाइस करती है वो कहलाती है मॉड्यूल। So the networking devices are used to connect multiple computers in different settings. एक मिनट फोन आ रहा है अभी स्कूल से, मैं 1 मिनट म्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर दोबारा से जोड़ूंगा। तो हेलो, आवाज आ गई मेरी? हर्ष यस सिंह सर। जुड़ गए हमारे साथ, हर्ष, हर्षित और हर्षित जैन। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क, और हमने अभी देखा कि जो भी डिवाइस या कोई कंप्यूटर या कोई कंप्यूटिंग डिवाइस जब किसी नेटवर्क से जुड़ जाती है तो वो क्या कहलाती है, नोड या होस्ट कहलाती है। तो कंप्यूटिंग डिवाइसेस में हमने डिवाइसेस देखे, यस सर। स्विच है, राउटर है, मॉडम है। तो स्विच क्या करता है, एक से ज्यादा कंप्यूटर को जोड़ने के लिए स्विच यूज करते हैं। और राउटर का काम क्या है, बेस्ट रूट फाइंड आउट करना, सोर्स से डेस्टिनेशन मैसेज सेंड करने के लिए राउटर का काम है। और मॉडम का काम है मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। मीनिंग ऑफ मॉड्यूलेशन इज एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की। अब ये दो तरह के सिग्नल भी होते हैं। सिग्नल से आप क्या समझते हैं कि सिग्नल, एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल है जो टेलीफोन की लाइन पे चलता है, जो कंटिन्यूअस होता है। और डिजिटल सिग्नल कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है, 0 या 1 उसकी वैल्यू होती है। तो आपका कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को समझता है, तो टेलीफोन की लाइन या वाईफाई में जो सिग्नल ट्रैवल हो रहा है वो एनालॉग मीडियम में ट्रैवल हो रहा है। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस कहलाती है मॉड्यूलेशन। और उसको फिर से, मतलब कंप्यूटर से जब हमने वाईफाई किसी को मैसेज सेंड किया, तो जैसे हमारी डिवाइस से निकलता है और वाईफाई मोड में या किसी वायर्ड वे में वो जाता है तो एनालॉग मीडियम में चला जाता है, तो वो होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, दैट इज डीमॉड्यूलेशन। So modulation, demodulation is a work of modem, and networking devices are used to connect multiple computers in different settings. For communication, data is in a network is divided into smaller chunks called packets. तो जब भी डेटा को नेटवर्क पे भेजा जाता है तो उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल साइज के पार्ट्स में। और उन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, उन चंक्स को क्या बोलते हैं, पैकेट्स।
So these packets are then carried over a network. So devices in a network can be connected either through wired media like cables और वायरलेस मीडिया लाइक एयर। तो बहुत सारी चीज़ें इनको आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन क्योंकि एग्जाम में बहुत आसान चीज़ें पूछ लेंगे, इसलिए ध्यान से उसको एक बार थ्योरेटिकल चैप्टर को एक बार आपको रीड भी करना है ना। मेरे पढ़ाने के बाद भी एक बार रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी की उसकी। तो इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, each device that is a part of a network that can receive, create or store or send data to different network routes is called a node. तो नोड किसको बताया अभी? कोई भी डिवाइस हो जो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए, चाहे कंप्यूटिंग डिवाइस हो, चाहे कंप्यूटर हो, जैसे स्मार्टफोन हो या टैबलेट हो या और कोई कंप्यूटिंग डिवाइस हो, तो वो क्या कहलाती है? नोड या होस्ट। तो वो क्या कर सकता है? नोड रिसीव कर सकता है किसी पैकेट को, किसी मैसेज को क्रिएट कर सकता है, स्टोर कर सकता है या किसी दूसरे नोड को सेंड कर सकता है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन ए नोड कैन बी ए डिवाइस सच एज मॉडम, कोई केवल कंप्यूटिंग डिवाइस ही नहीं, मॉडम, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, डिजिटल टेलीफोन, हैंडसेट, प्रिंटर, सर्वर भी आपका एक नोड की तरह काम करेगा। जो भी नेटवर्क से जुड़ जाएगा वो नोड की तरह काम करेगी डिवाइस। So interconnectivity of computing devices in a network allows us to exchange information simultaneously with many parties through email, websites, audio video calls. Network allows sharing of resources. For example, a printer can be made available to the multiple computers through a network. तो एक नेटवर्क को हम शेयर करके सारे नेटवर्क में, मान लो कंप्यूटर लैब में अगर रखा हुआ है, एक प्रिंटर रखा है और 20 कंप्यूटर रखे हैं, तो सारे कंप्यूटर उस एक ही प्रिंटर को शेयर करके यूज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क से फायदा क्या होगा? हमारे रिसोर्स शेयर हो पाएंगे, हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी और कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगा। तो ये नेटवर्क स्टोरेज कैन बी एक्सेस बाय मल्टीपल कंप्यूटर। जैसे ज़्यादातर साइबर कैफे में क्या करते हैं, एक हार्ड डिस्क रहती है मेन सर्वर पे और सारे सीपीयू एक ही हार्ड डिस्क को यूज करते हैं। तो नेटवर्क स्टोरेज को भी हम यूज कर सकते हैं शेयरिंग फॉर्म में। तो पीपल हु ऑफन कनेक्ट देयर डिवाइसेस थ्रू हॉटस्पॉट thus forming a small personal network। तो हॉटस्पॉट से या वाईफाई से जो कनेक्ट हो जाते हैं वो क्या बनाते हैं? अपना पैन बना लेते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क बना लेते हैं। तो क्रिएट ए हॉटस्पॉट यूजिंग ए स्मार्टफोन एंड कनेक्ट अदर डिवाइसेस टू इट। ये तो सब बच्चे कर चुके हैं, सभी जानते होंगे ना कैसे हॉटस्पॉट से डिवाइसेस को कनेक्ट करना है इंटरनेट से। यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क। अभी ठीक है ना? इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग का उद्भव कैसे हुआ, कैसे नेटवर्किंग अपने वर्तमान स्वरूप में आई, उसकी पूरी कहानी देखिए। इन 1960s a research project was commissioned by Advanced Research Project Agency Network in the US Department of Defense to connect the academic and research institutions located at different places of scientific collaboration। तो सबसे पहले 1960 के दशक में एक क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय आरपानेट, या राइट द फुल फॉर्म ऑफ आरपानेट। तो आरपानेट की एक तो फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो नेटवर्क के लिए तो एनईटी 3 ले लिए उन्होंने, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, आरपा नेट। तो आरपा नेट का ये पहला नेटवर्क था इसको शुरू किया किसने? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। किस लिए शुरू किया? एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट करने के लिए, एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट करने के लिए, फॉर साइंटिफिक कोलैबोरेशन। So the first message was communicated between the University of California, Los Angeles and Stanford Research Institute (SRI). पहला मैसेज जब नेटवर्क के थ्रू एक्सचेंज हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया
और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में। स्लोली बट ग्रेजुअली मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन द ARPANET। तो शुरू में तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन थी, धीरे धीरे उसमें और भी लोग जुड़ते गए एंड मैनी इंडिपेंडेंट स्मॉलर नेटवर्क्स वर फॉर्म्ड। Few of the milestones in the magnificent journey of evaluation of computer network is depicted in the timeline shown in figure 10.3। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, the timeline showing evaluation of networking। तो 1961 में देखिए the idea of advanced research project agency network is conceptualized और 1969 में ARPANET become functional by connecting University of California Los Angeles UCLA and Stanford Research Institute SRI। और 1971 में the Roy Tomlinson develops networking messaging और email symbol @ comes to mean at in 1971। तो ईमेल किसने बनाई, रॉय टॉमलिंसन ने डेवलप किया ईमेल को और @ सिंबल अस्तित्व में आया 1971 में। 1974 में द टर्म इंटरनेट वाज कॉइन्ड, यानी इंटरनेट का पहला प्रयोग कब हुआ, 1974 में। फर्स्ट कॉमर्शियल यूज ऑफ द ARPANET वाज स्टार्टेड इन द नेम ऑफ टेलेनेट। टेलेनेट के नाम से इसका कॉमर्शियल यूज शुरू हुआ और 1974 में इंटरनेट नाम का वर्ड पहली बार अस्तित्व में आया। और 1982 TCP/IP इंट्रोड्यूस एज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑन ARPANET। तो TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट की होती है IP की होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये 2 प्रोटोकॉल हैं जो आपस में मिलकर काम करते हैं, TCP/IP। तो इंटरनेट में सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल जो है, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द ट्रैफिक ओवर नेटवर्क। तो नेटवर्क के ऊपर जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको रेगुलराइज करने के जो रूल्स हैं उनको प्रोटोकॉल कहा जाता है। और ये 2 प्रोटोकॉल हैं TCP और IP, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो TCP/IP 1982 में शुरू हुए और 1983 में डोमेन नेम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। डोमेन नेम सिस्टम जानते हैं क्या होता है, वेबसाइट के नामकरण का, जैसे cbsc.nic.in तो क्या है, डोमेन नेम है CBSC का। तो पहले क्या था, हर कंप्यूटर का एक IP एड्रेस था, न्यूमेरिकल एड्रेस था जिसको याद करना मुश्किल था। तो उन न्यूमेरिकल एड्रेसेस को, IP एड्रेसेस को कुछ नाम दे दिए गए जिससे उनको याद रखना आसान हो जाए, उसी को डोमेन नेम बोला गया। तो डोमेन नेम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ 1983 में। और 1986 में द नेशनल साइंस फाउंडेशन ब्रिंग्स कनेक्टिविटी टू मोर पीपल विद इट्स NSFNet program। In 1990 the Berners-Lee at CERN developed HTML and URL। HTML is कुछ पूछ रहे हैं, hypertext markup language used to write the web pages, and URL are the uniform resource locator, thus giving the birth to World Wide Web। तो किसकी वजह से आया ये, बर्नर्स-ली ने 1990 में URL और HTML को शुरू किया और उसी की वजह से ये www वर्ल्ड वाइड वेब अस्तित्व में आई। और 1997 में फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई, और वाईफाई का फर्स्ट वर्जन था 802.11 स्टैंडर्ड वाज इंट्रोड्यूस। तो ये थी पूरी इंटरनेट की विकास यात्रा 1961 से 1957, और उसके बाद हम लगातार उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज को देख रहे हैं। तो टाइमलाइन दैट इज शोइंग द इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। So the topic, next topic is the type of networks। तो शॉर्ट में ही पूछते हैं कितने तरह के नेटवर्क होते हैं। तो लैन, मैन, वैन और पैन। तो पैन इज द न्यू वन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो एक कमरे के या कुछ लिमिटेड डिस्टेंस के एरिया में हम वाईफाई से या अदर टेक्नोलॉजी से आपस में डिवाइसेस को जोड़ लेते हैं पर्सनल यूज के लिए, वो क्या कहलाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो 1 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को जोड़ा गया है तो उसको बोला जाएगा लैन। अगर 10 किलोमीटर तक की रेंज में या किसी सिटी के अंदर नेटवर्क जोड़ा गया है, कोई सिटी भी बहुत बड़ा हुआ तो ये नहीं उसमें लैन ही आ जाएगा। 10 किलोमीटर की रेंज, एक मोटी मोटी रेंज दे दी है, उसके अंदर कोई नेटवर्क बनाया गया है डिवाइसेस को जोड़ के, तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। और उससे बड़ी, अगर एक से ज़्यादा सिटी को जोड़ा या 10 किलोमीटर या उससे
ज़्यादा डिस्टेंस पे नेटवर्क बनाया गया है तो वो वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो देखिए यहाँ पर 10 मीटर तक की रेंज में, 10 मीटर का मतलब 30-35 फुट तक मैक्सिमम डिस्टेंस पे अगर जोड़ा गया है बाई द ब्लूटूथ और वाईफाई तो या यूएसबी केबल से भी जोड़ लिया गया है तो वो क्या बोला जाएगा, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क। घर के अंदर आपने बना लिया, उससे आपके मोबाइल फ़ोन भी जुड़ रहे हैं, हेडफोन भी ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ है या वाईफाई से जुड़ा हुआ है, माउस भी वायरलेस माउस यूज कर रहे हैं, प्रिंटर यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। दूसरा क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे हमारी कंप्यूटर लैब में है, स्कूल में होता है, किसी यूनिवर्सिटीज में होता है, इंस्टीट्यूशन में होता है, वो क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब पूरे शहर में फैला हुआ है। जैसे आपका नेटवर्क, आपका डिश टीवी वगैरह लगाते हैं वो पूरे शहर में होते हैं, तो वो एक एग्जांपल है किसका, केबल टीवी नेटवर्क किसका है, मेट्रो एरिया नेटवर्क का। तो इसकी रेंज हो सकती है 30 से 40 किलोमीटर तक की रेंज में इसको फैलाया जा सकता है। और वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब एक से ज्यादा शहर में या कई मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को जोड़कर जो बनाया जाएगा उसको बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क या वैन। जैसे इन्होंने कहा एक लेन दिल्ली में है, एक शिमला में है, इंटरनेट के थ्रू इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, वो वाइड एरिया नेटवर्क बन गया। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नेटवर्क डिवाइसेस में मॉडेम मैंने बता ही दिया, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर का काम करता है। मॉड्यूलेटर का मतलब क्या है, हमारे जो सिग्नल हैं जिनसे हमारा सिस्टम ऑपरेट होता है वो दो तरह के होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल, एक डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल में दो ही वैल्यू होती है, 0 और 1, और एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस होता है, 0 से और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, वो 0.11, 0.1111, 0.119, 2.9 यानी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है 0 से 1 के बीच में, है ना। लेकिन डिस्क्रीट वैल्यू जो डिजिटल सिग्नल है वो एग्जैक्टली दो ही वैल्यू होती है, 0 होगी या 1 होगी, बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। तो हमारी जो डिवाइसेज हैं, डिजिटल डिवाइसेज है, वो डिजिटल सिग्नल से ऑपरेट होती है, जबकि जो नेटवर्क में या वायरलेस जो डेटा ट्रेवल करता है वो एनालॉग फॉर्म में करता है। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रोसेस को बोला जाता है मॉड्यूलेशन, और फिर उसके रिवर्स प्रोसेस को बोला जाता है डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन करने वाली जो डिवाइस है उसी का नाम क्या है, मॉडम। So modem is a device which is responsible for doing conversion of analog signal to digital signal and digital signal to analog signal। समझ में आया? मॉडम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दो तरह के मॉडम होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो पहले ऐसा भी रहता था, अभी तो इंटरनल ही आ रहे हैं ज्यादातर डिवाइसेस में, लेकिन पहले एक्सटर्नल भी आते थे। तो देखो क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं कि लैपटॉप है, तो लैपटॉप डिजिटल डिवाइस है, तो किस तरह का सिग्नल जनरेट करेगा, 01। हाँ डिजिटल सिग्नल जनरेट करेगा। तो वहां पे देखो ऊपर लिखा है डिजिटल सिग्नल, और उसका ग्राफ भी बना के दिखाया है कि वो कैसे होगा, या तो वो 1 है या 0 है। फिर जब वो डिजिटल सिग्नल का डेटा मॉडेम के पास गया तो उसने मॉड्यूलेशन किया। क्या किया, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया। मेरा ये एरो आप देख रहे होंगे, ये एनालॉग सिग्नल हो गया, कंटिन्यूअस सिग्नल है ये, और ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो 1 0 1 0 इस तरह का है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। टेलीफोन लाइन पे अब डेटा ट्रेवल कर रहा है या वायरलेस मीडिया में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन जब इस दूसरे कंप्यूटर जहां पर हमने मैसेज भेजा, जब उस कंप्यूटर के अंदर जाएगा तो कंप्यूटर समझता है डिजिटल, तो फिर वहां पर एक मॉडम लगा होगा, वो हमारे एनालॉग सिग्नल को दोबारा से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। और दिस इज द वर्क ऑफ द मॉडम, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट इज ईथरनेट कार्ड। इसके कई सारे नाम हैं ईथरनेट कार्ड के, एनआईसी कार्ड भी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट एनआईयू भी बोल देते हैं, और लैन कार्ड भी बोल देते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा ये कंप्यूटर में जिसके डेस्कटॉप होगा या आपके पास लैपटॉप भी है, तो साइड में ये वाला पोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा जहां पर इंटरनेट की केबल लगाते हैं, बाकी सारा अंदर रहता है ना। ऐसे ही डेस्कटॉप में पीछे इतना वाला पोर्ट, ये पट्टी बाहर रहती है, और बाकी ये पूरा जो कार्ड है वो आपके कैबिनेट के अंदर रहता है ना। तो
अब करता क्या है ये इंटरनेट लैन कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मैक कार्ड भी बोल देते हैं इसको, मैक कार्ड है ना, ईथरनेट कार्ड भी बोल देते हैं। तो इसका काम क्या है, जैसे अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो इंटरनेट से जुड़ते ही है नेटवर्क में जोड़ देता है। लेकिन अगर आपकी लैब में इंटरनेट ना भी आए, तो भी लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसमें भी ये मतलब इंटरनेट को हटा दिया जाए तो भी आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल शेयर कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो इंटरनेट से जब कोई डिवाइस कनेक्ट होती है तब तो उसको आईपी एड्रेस मिल जाता है, लेकिन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो फिर ये लैन कार्ड का भी एक एड्रेस होता है। तो लैन कार्ड के एड्रेस से वो डिवाइस को पहचानते हैं कि कहाँ पर डेटा भेजना है, कहाँ से डेटा रिसीव करना है। तो हर एक लैन कार्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं मैक एड्रेस। क्या बोलते हैं उसको? मैक एड्रेस। देखिए, ईथरनेट कार्ड ऑल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ नेटवर्क अडेप्टर टू सेट अप अ वायर्ड नेटवर्क. It acts as an interface between computer and the network. It is a circuit board mounted on the motherboard of a computer as shown in the figure. The Ethernet cable connects to the computer to the network through NIC, yeah, LAN card. So the LAN card can support data transfer between 10 Mbps and 1 Gbps. Each NIC has a MAC address. अब MAC क्या है? Media Access Control. MAC की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कभी-कभी. Media Access Control. तो MAC एड्रेस में क्या होता है? यदि नीचे दिया होगा 6 डिजिट का इसमें एड्रेस होगा, यहाँ दिया नहीं है ना। तो हर लैन कार्ड का अपना भी एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे वो नेटवर्क में पहचाना जाता है कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट इज RJ45। ये केबल के आगे आपने देखा होगा इंटरनेट की जो केबल होती है, इस प्लास्टिक के बॉक्स को क्या बोलते हैं? RJ45। रजिस्टर्ड जैक 45 इज एन 8-पिन कनेक्टर that is used exclusively with Ethernet cable for networking. It is a standard networking interface that can be seen at the end of the all network cable. Basically, it is a small plastic plug that fits into RJ45 jack of the Ethernet card present in the various computing devices. Next is repeater. जैसा उसका नाम है रिपीटर, रिपीट करता है। और रिपीट करने की जरूरत क्या पड़ती है? जैसे ही किसी वायर की लेंथ, किसी केबल की लेंथ ज्यादा होती है और उस पर सिग्नल ट्रेवल करते हैं तो सिग्नल लेंथ के साथ साथ वीक होते जाते हैं, तो उनको रीजनरेट करने की आवश्यकता होती है। तो रिपीटर क्या करता है? जैसे जैसे जहां पर केबल की लेंथ ज्यादा हो रही होगी बीच में हम रिपीटर लगा के उस सिग्नल की इंटेंसिटी को रीजनरेट कर लेते हैं और फिर आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं। डिश टीवी वाले अक्सर इसी कंसेप्ट को एम्पलीफायर बोलते हैं, वहां पर वो एम्पलीफायर की फॉर्म में यूज करते हैं, है ना। तो डेटा कैरीड इन द फॉर्म ऑफ द सिग्नल ओवर द केबल, these signals can travel a specific distance, usually 100 meters. Signals lose their strength beyond this limit and become weak. In such condition, original signal needs to be regenerated. So a repeater is an analog device that works with signals on the cables to which it is connected. The weakened signal appearing on the cable is regenerated and put back on the cable by a repeater. तो रिपीटर पूछेंगे, रिपीटर क्या है? रिपीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू रीजनरेट द सिग्नल। नेक्स्ट इज हब। तो देखो, एक होता है हब और एक होता है स्विच। देखने में एक जैसे होते हैं, जैसे सीडी और डीवीडी एक जैसी होती है, ऐसे ही हब और स्विच देखने में एक जैसे होते हैं। तो इनका काम क्या है? हब और स्विच दोनों एक से ज्यादा कंप्यूटर को या कंप्यूटिंग डिवाइसेस को जोड़ने के लिए यूज होते हैं। तो फिर इनमें अंतर क्या है? तो पहले बना था हब और बाद में बना था स्विच। तो हब, देखो इनकी वर्किंग में अंतर यह है कि जब मैसेज भेजा जाता है हब को तो हब भेज देता है सबको। आवाज आ रही मेरी? यस सर। जब कोई एक मैसेज, मान लो कंप्यूटर लैब में हम बैठे हैं और एक कंप्यूटर से मैंने दूसरे कंप्यूटर पे मैसेज भेजा, हेलो हाउ आर यू, तो मेरा मैसेज हब के पास जाएगा पहले और हब सारे कंप्यूटर के पास भेज देगा, समझ रहे? और फिर जिसके पास वो गया है, मैंने कहा हेलो हर्षित कहा और हर्षित जिस कंप्यूटर पे बैठा है उसने रिप्लाई किया, तो वो मैसेज भी सबके पास जाएगा, वो सबके पास भेज देगा। तो इससे क्या होगा? मैसेज ट्रांसफर होना था दो कंप्यूटर्स के बीच में, लेकिन वो ट्रांसफर हो गया सबके बीच में। तो क्या होगा? वायर्स पर आपका ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तो वो स्लो हो जाता है, नेटवर्क ट्रैफिक स्लो हो जाता है हब में। इसलिए स्विच डिवाइस आया, और स्विच को इसीलिए बोलते हैं इंटेलिजेंस डिवाइस। तो ये उसी के पास भेजता है जिसके पास मैसेज जाना है। तो जब स्विच के पास मैसेज भेजेंगे
तो स्विच देखेगा कि इसका एड्रेस क्या है और उसी कंप्यूटर के पास भेजेगा, बाकी के पास नहीं भेजेगा। तो बाकी वायर्स फ्री रहेंगे नेटवर्क में, तो नेटवर्क हमारा नेटवर्क ट्रैफिक नहीं, मतलब जाम नहीं होगा, फ्री रहेंगे हमारे बहुत सारे वायर। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं स्विच। स्विच क्या करता है, इंटेलिजेंट हब की तरह काम करता है। डिफरेंस समझ में आया? दोनों का काम एक ही है कि एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को वो जोड़ते हैं, लेकिन हब सबके पास भेज देता है और जो स्विच है वो केवल डेडिकेटेड डेस्टिनेशन पर ही भेजता है। नेक्स्ट इज राउटर। राउटर आप देख रहे हैं, देखने में तो ये मॉडम में भी आजकल राउटर जैसे आ जाते हैं मॉडम भी। तो इसका काम क्या है? A router is a network device that can receive the data, analyze it and transmit it to the other network. तो एक राउटर कनेक्ट से लोकल एरिया नेटवर्क टू द इंटरनेट। Compared to a hub or switch, a router has advanced capabilities that it can analyze the data being carried over the network, decide or alter how it is packaged and send it to the another network of different kind. So, for example, data has been divided into packets of a certain size. Suppose these packets are to be carried over a different types of network which cannot handle bigger packets. In such case, the data is to be repackaged as smaller packets and then sent over the network via router. A router can be wired or wireless. A wireless router can provide Wi-Fi access to smartphones and other devices. Usually, such routers also contain some ports to provide wired internet access. These days, home Wi-Fi routers perform the dual task of router and a modem or switch. So, these routers connect to incoming broadband lines from internet service provider and converts them to digital data for computing devices to process. तो एक्चुअली यहाँ पर ये बता दिया कि जो आजकल एडवांस डिवाइस आ रही हैं वो मॉडेम की तरह भी काम करती हैं, स्विच की तरह भी काम करती हैं और राउटर की तरह भी काम करती हैं। तो स्पेसिफिक राउटर का क्या काम है? तो राउटर इज, राउटर को बोल सकते हैं, रूटर भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत सारे नेटवर्क में रूट हो सकते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा पहुंचाने के। तो बेस्ट रूट को सेलेक्ट करने का काम होता है राउटर का। तो राउटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू find the best route between source and destination. क्या याद रखेंगे? A router is a device which is used to find the best route between source and destination. Next device is gateway. So the term gateway, आपने सुना हो गेटवे ऑफ इंडिया। तो डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको गेटवे बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है? गेटवे। जैसे आप देख रहे हैं एक नेटवर्क इधर है और एक नेटवर्क इधर है, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या यूज हुआ? गेटवे। अगर मैसेज मान लो इस नेटवर्क के इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे जाना है तो फिर वो गेटवे को क्रॉस नहीं करेगा। गेटवे यहाँ पे चेक करेगा कि मैसेज अगर इधर के नेटवर्क से इधर के नेटवर्क पे जाएगा तभी गेटवे से वो पास होगा, अदरवाइज वो वहीं पे सर्वर पे ही डील हो जाएगा एक साइड के नेटवर्क से। तो दीज आर द गेटवे। और एक होता है ब्रिज, यहाँ ब्रिज नहीं दिया है। तो दो तरह की नेटवर्क डिवाइसेस होती है, गेटवे और ब्रिज। तो सिमिलर टाइप के नेटवर्क जो सिमिलर टोपोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं उनको जोड़ने के लिए तो ब्रिज यूज होता है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क को जोड़ने के लिए गेटवे यूज होगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के क्या एडवांटेज हैं, फिर नेटवर्क डिवाइसेस क्या क्या हैं, और नेटवर्क डिवाइसेस में हमने पढ़ा रिपीटर, हब, स्विच, RJ45, इंटरनेट कार्ड, मॉडेम, राउटर, स्विच, गेटवे और ब्रिज। उसके पहले पढ़ा हमने टाइप ऑफ नेटवर्क और लेन, मेन, वेन और पैन, चार तरह के नेटवर्क थे हमारे। और आगे हम पढ़ेंगे कल नेटवर्क टोपोलॉजी। पहले ये समझ लेते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। फिजिकल अरेंजमेंट, किस तरह से हम वायर्ड कनेक्शन कर रहे हैं, इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स अमोंग द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। कैसे केबल्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं नेटवर्क में, वो टोपोलॉजी है। मैश, रिंग, बस, स्टार, 5 तरह की टोपोलॉजी होती है। तो इसके बारे में डिटेल में कल पढ़ेंगे। एक बार इसको रीड कर लेना चैप्टर को, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? यस सर। कल ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अच्छा, कल क्लास नहीं हो पाएगी, कल इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई है, ट्रेनिंग में जाना है, उसकी जो ड्यूटी आई है इलेक्शन की। तो कल आपकी ज़्यादातर टीचर्स की क्लास नहीं हो पाएगी।
देखो हमने यहाँ तक पढ़ लिया नेटवर्क डिवाइसेस तक, कल पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज और आइडेंटिफाइंग नोड्स इन अ नेटवर्क, इंटरनेट वे ऑफ थिंग्स और डोमेन नेम सिस्टम। तो परसों ये चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क डिवाइसेस। एक बार इसकी रीडिंग करिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है थ्योरेटिकल है लेकिन 10 मार्क्स के हैं, और आपका एग्जाम कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा, आपको लिखना पड़ेगा, एमसीक्यू नहीं होगा इस बार, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. रिकॉर्डिंग एंड